Hello everyone, welcome to the first video on MCQs on 8086 microprocessor. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस रजिस्टर इज यूज्ड एज डिफॉल्ट काउंटर इन केस ऑफ स्ट्रिंग एंड लूप इंस्ट्रक्शन। यानी 8086 में ऐसा कोई एक रजिस्टर होता है जिसे हम लोग हमेशा काउंटर की तरह यूज करते हैं। तो कौन सा है? हमें पता है ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स है 8086 के, और इसमें जो CX रजिस्टर होता है ये हमेशा हम लोग एज अ डिफॉल्ट काउंटर यूज करते हैं जब भी हम लोग स्ट्रिंग या लूप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। क्या है? इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एंड इट कंटेन्स एक्चुअल असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। हमें पता है 8086 में क्या है, मेमोरी जो है सेगमेंटेड है। यानी 8086 में जो मेमोरी है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। हर एक का साइज है 64 किलोबाइट। उसमें से इनका बोलना है कि एक जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, बाय बी एग्जीक्यूटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर। तो वो कौन सा सेगमेंट है? तो वो होता है कोड सेगमेंट। तो देखो नाम ही उसका है कोड। तो कोड सेगमेंट, कोड मेमोरी किसके लिए यूज करेंगे? तो इंस्ट्रक्शन का कोड। इंस्ट्रक्शन क्या है? कोड है, तो वो स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है? कोड सेगमेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर कंटेन्स ऑफसेट एड्रेस ऑफ विच सेगमेंट। जैसे अभी ये जो है ये मेमोरी सेगमेंटेड है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट में। तो इनका बोलना है कि इसमें से जो एक स्टैक पॉइंटर 16 बिट रजिस्टर होता है 8086 के एग्जीक्यूशन यूनिट में, वो कौन से मेमोरी सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है। तो स्टैक पॉइंटर जो है वो हमेशा ये आपका स्टैक सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करेगा। ऑफसेट क्या होता है? अगर ये आपका कोई भी एक मेमोरी है और ये कोई भी एक रिक्वायर्ड लोकेशन है जिसे हमें एक्सेस करना है, तो व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट इज डिस्टेंस ऑफ दिस लोकेशन फ्रॉम बॉटम लोकेशन और बेस लोकेशन ऑफ दैट मेमोरी सेगमेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज बिट्स इन लेंथ। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहाँ होता है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, कहाँ होता है? ये होता है बस इंटरफेस यूनिट में 8086 के। ये कोड सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर और उसके नीचे है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये सारे रजिस्टर्स का साइज क्या होता है? 16 बिट का होता है। एक बात याद रखो, 8086 में सारे रजिस्टर का लेंथ जो होता है वो 16 बिट का होता है। कोई भी रजिस्टर 20 बिट का या 32 बिट का नहीं होगा। तो ये 32 तो हो ही नहीं सकता है, और 8 बिट तो 4 बिट तो ये प्रोसेसर ही 16 बिट का है, तो 4 बिट और 8 बिट का तो रजिस्टर हो नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली इसका साइज क्या है? 16 बिट है। अब यहाँ पे अगर कोई भी दूसरा भी रजिस्टर लिखा होता, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ना होता, स्टैक पॉइंटर होता, बेस पॉइंटर होता, कुछ भी होता, तो सबका साइज क्या होता है? 16 बिट ही होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यानी सेम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेन्स ऑफसेट एड्रेस ऑफ विच सेगमेंट। अभी ऑफसेट एड्रेस क्या होता है? अभी ऑफसेट एड्रेस के लिए ये एक फॉर्मूला है, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। 8086 का जो मेमोरी है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, मैंने पहले ही बताया है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। हर एक सेगमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कॉम्बिनेशन चाहिए सेगमेंट रजिस्टर्स का और ऑफसेट रजिस्टर्स का। ये क्या है? सेगमेंट रजिस्टर्स है, और ये क्या है? पॉइंटर्स है, या ये क्या है? पॉइंटर्स है। ये क्या है? कोड सेगमेंट। जैसे कोड सेगमेंट का हमें अगर एड्रेस निकालना है तो हमें क्या कॉम्बिनेशन चाहिए? बेस एड्रेस रहेगा हमारा CSR रजिस्टर में, कोड सेगमेंट रजिस्टर में। कहाँ होता है? ये है CSR, बस इंटरफेस यूनिट में। और उसका कॉम्बिनेशन क्या है? ऑफसेट कहाँ होगा? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में होगा। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहाँ है? ये है। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेन्स ऑफसेट एड्रेस ऑफ विच सेगमेंट? ऑब्वियसली किसका करेगा? कोड सेगमेंट का करेगा। ये कॉम्बिनेशन फिक्स है। अगर कोड सेगमेंट का करना है तो कोड सेगमेंट में कॉम्बिनेशन क्या है? CSR एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अगर डेटा सेगमेंट का एड्रेस निकालना है तो सेगमेंट रजिस्टर होगा DSR, और ऑफसेट कहाँ होगा? सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में। कहाँ होता है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर? एग्जीक्यूशन यूनिट में होता है।
अगर एक्स्ट्रा सेगमेंट का एड्रेस निकालना है तो कॉम्बिनेशन फिक्स है, बेस एड्रेस रहेगा एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर में यानी यहाँ पे, और ऑफसेट रहेगा DI में। स्टैक सेगमेंट के एड्रेस के लिए बेस एड्रेस रहेगा यहाँ, और पॉइंटर्स क्या है, स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों भी होते हैं एग्जीक्यूशन में। तो ये इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको आएंगे तो उसके लिए आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है कि कोड सेगमेंट के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, डेटा सेगमेंट के लिए क्या कॉम्बिनेशन है। तो जब यहाँ पे आईपी लिखा है तो ऑब्वियसली आईपी किसका एड्रेस निकालेगा, आईपी निकालेगा कोड सेगमेंट का एड्रेस। अभी क्या लिखा है, इंडेक्स रजिस्टर इज यूज्ड टू होल्ड। अब ये इंडेक्स रजिस्टर है, कौन से है, ये सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, ये दो इंडेक्स रजिस्टर है। क्या होल्ड करते हैं ये, ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट होल्ड करते हैं। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट होता है डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन, यानी जो भी मेमोरी लोकेशन हमें एक्सेस करना है, 8086 को एक्सेस करना है, वो बेस लोकेशन से कितना दूरी पे है उसे क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे। और ये दोनों भी इंडेक्स रजिस्टर्स क्या होल्ड करते हैं, ऑफसेट एड्रेस होल्ड करते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है, द इंडेक्स रजिस्टर इज यूज्ड टू होल्ड, क्या सेगमेंट मेमोरी करता है, नहीं। ऑफसेट मेमोरी नहीं, क्या होल्ड करता है, ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है। तो याद रखना है, भले ही सोर्स इंडेक्स रजिस्टर लिखा हो या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर लिखा हो या स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर लिखा हो, इस क्वेश्चन में सबके लिए आंसर एक ही रहेगा, ऑफसेट एड्रेस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द ऑफसेट एड्रेस ऑफ, यानी हमें पता है ये इंडेक्स रजिस्टर है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर दोनों भी यूज करते हैं ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने के लिए, लेकिन कौन से मेमोरी सेगमेंट का, तो ये कॉम्बिनेशन फिर से यही कॉम्बिनेशन हमें देखना है। ऐसा है कौन से रजिस्टर का कौन से मेमोरी सेगमेंट का होल्ड करता है, तो डेटा सेगमेंट का होल्ड करता है। और डीआई रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर कौन से मेमोरी सेगमेंट का पॉइंटर या ऑफसेट होल्ड करता है, तो एक्स्ट्रा सेगमेंट का होल्ड करता है। तो ये कॉम्बिनेशन, इसका आंसर क्या होना चाहिए, डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। सो दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट आंसर। यानी बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर ये एक डायग्राम आप याद रखो तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हो। अभी देखो दूसरा एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन कंट्रोल फ्लैग। अब 8086 में ये फ्लैग रजिस्टर होता है, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड होते हैं, जिसमें कि डिफरेंट फ्लैग्स है, ये कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग है, एंड दिस इज ओवरफ्लो फ्लैग। अब ये फ्लैग में से ये जो है, ये 5 फ्लैग्स एंड ओवरफ्लो फ्लैग, दीज आर स्टेटस फ्लैग्स, यानी जब भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये फ्लैग्स क्या होंगे, अपने आप चेंज करेंगे अपना स्टेट। और ये जो 3 है, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग, ये क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लैग होते हैं, यानी यूजर हैज टू सेट और रीसेट दिस फ्लैग। लेकिन बाकी के क्या है, यूजर भी कर सकता है सेट और रीसेट, लेकिन आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन अपने आप वो उसका स्टेटस चेंज करते हैं। तो इसमें से इनको बोलते हैं मशीन कंट्रोल फ्लैग्स, और ये जो बाकी है रिमेनिंग, ये भी क्या है, स्टेटस फ्लैग। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मशीन कंट्रोल फ्लैग, तो डायरेक्शन फ्लैग तो मशीन कंट्रोल फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग भी मशीन कंट्रोलर है, और ट्रैप फ्लैग भी क्या है, मशीन कंट्रोल फ्लैग है। तो आंसर क्या है, ओवरफ्लो फ्लैग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 8086 द ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट। इसमें ओवरफ्लो फ्लैग कब सेट होता है, ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है जब हम लोग साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, यानी साइंड नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, और अगर हमें रिजल्ट गलत मिलता है, गलत यानी अगर हमने 2 पॉजिटिव नंबर का एडिशन किया और उसका रिजल्ट अगर हमें निगेटिव मिलता है, या फिर हमने 2 निगेटिव नंबर का एडिशन किया और उसका रिजल्ट अगर हमें पॉजिटिव मिलता है, तो वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब हमारा रिजल्ट रॉन्ग होता है तो उस केस में क्या होता है, ये ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है। इसमें और क्या है आंसर, दिस इज साइन नंबर्स गो आउट ऑफ देयर रेंज, उसी को क्या बोलेंगे, साइन नंबर, उसको बोलते हैं साइन नंबर गो आउट ऑफ देयर रेंज आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट ना होके कोई और स्टेटमेंट होगा कि 2 नंबर का एडिशन करके, पॉजिटिव नंबर का एडिशन करके अगर निगेटिव नंबर
क्या होता है, निगेटिव आता है, रिजल्ट निगेटिव आता है तो भी ओवरफ्लो फ्लैग क्या होगा। तो इस टाइप का भी स्टेटमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का स्टेटमेंट हमेशा हो। आपको समझना है खाली कि ओवरफ्लो फ्लैग कब सेट होता है और कब रीसेट होता है। ये सारे फ्लैग्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं फ्लैग वाले वीडियोस में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन फ्लैग इज यूज्ड विद विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो डायरेक्शन फ्लैग होता है एक जो हमारे प्रोसेसर स्टेटस वर्ड में होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, डायरेक्शन फ्लैग है। किस लिए होता है ये डायरेक्शन फ्लैग? दिस फ्लैग इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के साथ यूज होता है। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रिंग ऑफ डेटा पे ऑपरेट होती है उसे बोलते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। स्ट्रिंग ऑफ डेटा यानी क्या, ब्लॉक ऑफ डेटा। जब एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस पे बहुत सारा डेटा एक के बाद एक स्टोर किया हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ डेटा और स्ट्रिंग ऑफ डेटा। और वो डेटा हैंडल करने के लिए 8086 के पास एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन सेट है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। और जब भी हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं तो हमें यूज करना होता है डायरेक्शन फ्लैग। सो डायरेक्शन फ्लैग इज यूज्ड विद स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। क्या होता है कि अगर डायरेक्शन फ्लैग, सपोज ये हमारा करंट लोकेशन है और यहाँ पे भी बहुत सारा डेटा है स्टोर किया हुआ, ये मेमोरी लोकेशन है और यहाँ पे डेटा स्टोर किया हुआ है, ये सारे एड्रेसेस है मेमोरी के, ये जो है 20 बिट एड्रेसेस है। और ये नीचे भी बहुत सारे लोकेशन है और यहाँ पे भी बहुत सारा डेटा स्टोर किया है, यहाँ भी बहुत सारा डेटा स्टोर किया और करंट लोकेशन हमारा ये है। तो डायरेक्शन फ्लैग अगर 0 है तो क्या होता है, अगर डायरेक्शन फ्लैग 0 है और हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो क्या होता है, ये नेक्स्ट 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 मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है। और अगर डायरेक्शन फ्लैग 1 है तो 8086 क्या करेगा, प्रीवियस 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 मेमोरी लोकेशन से डेटा एक्सेस करेगा। तो ये डिफरेंस होता है हाउ दिस डायरेक्शन फ्लैग इज। ये क्या करता है, डायरेक्शन फ्लैग डायरेक्शन डिसाइड करता है कि डेटा हमें यहाँ से इधर इस साइड वाला डेटा लेना है या हमें डायरेक्शन फ्लैग में यानी डेटा मेमोरी में यहाँ से इस साइड का डेटा उठाना है। तो अगर इस साइड का उठाना है तो तब हमें क्या करना होगा, डायरेक्शन फ्लैग 0 करना होगा क्योंकि ये कंट्रोल फ्लैग है, हमें करना है सेट या रिसेट। और अगर इस साइड का डेटा हमें एक्सेस करना है तो डायरेक्शन फ्लैग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इसलिए डायरेक्शन फ्लैग इज यूज्ड विद स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। तो क्या है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, जब बहुत सारा डेटा मेमोरी में एक के बाद एक ऐसे मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया हुआ होता है उसे बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा और स्ट्रिंग ऑफ डेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ देयर इज अ कैरी फ्रॉम लोएस्ट निबल ड्यूरिंग द एडिशन विच फ्लैग इज सेट। अभी हमने पहले ही देखे कि बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी है, 0 है और साइन फ्लैग है और ओवरफ्लो फ्लैग भी है। ये क्या है, सारे स्टेटस फ्लैग है। अब क्या बोला है उन्होंने, इफ कैरी जनरेट्स फ्रॉम लोएस्ट निबल। व्हाट इज निबल, निबल इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स। व्हाट इज निबल, निबल इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स। तो अगर ये हमारा 8 बिट का नंबर है तो ये इट कंसिस्ट ऑफ 2 निबल्स। 8 बिट को, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट को क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स को क्या बोलेंगे, निबल बोलेंगे। सपोज हमने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन किया, एडिशन किया, ये एक 8 बिट का नंबर है और ये दूसरा 8 बिट का नंबर है। इसमें क्या हुआ, ये एक निबल है, ये क्या है, अपर निबल, और इसको क्या बोलते हैं, लोअर निबल, या इसको बोलेंगे हायर निबल एंड दिस इज लोअर निबल। अब ये एडिशन के बाद ये देखो 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 0। When we make this binary addition 1 + 1 अगर करते तो रिजल्ट आता है हमारा 2, 2 यानी 1 0। तो 0 यहाँ लिखते हैं और कैरी ऐसे प्रोपोगेट होगा। तो यहाँ पे कैरी कैसे प्रोपोगेट हो रहा है, एक निबल से होकर दूसरे निबल में अगर कैरी जाता है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो होता है वो क्या होता है, सेट होता है। So what is nibble? Nibble is a combination of 4 bits, and if carry generates from lower nibble during addition, then auxiliary carry flag will set to 1। और अगर यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है तो auxiliary carry flag क्या होगा, सेट नहीं होगा। अब क्या है, if this flag is set, processor enters the single step execution mode। तो इसका आंसर है ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग किस लिए यूज होता है, सिंगल स्टेपिंग के लिए यूज होता है।
सिंगल स्टेपिंग यानी क्या, अगर हम लोग कुछ प्रोग्राम लिखा है 8086 का और हमें हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद अगर रिजल्ट देखना है, एग्जीक्यूट होना चाहिए और रिजल्ट देखना है, तो हमें क्या करना होगा, 8086 को सिंगल स्टेपिंग में एंटर करना होगा। और सिंगल स्टेपिंग मोड में हम 8086 को कैसे डाल सकते हैं, बाय सेटिंग द ट्रैप फ्लैग। अगर ट्रैप फ्लैग जो है उसको अगर हम 1 कर देंगे तो 886 क्या होगा, एंटर होगा सिंगल स्टेपिंग में। सिंगल स्टेपिंग यानी क्या, वी कैन एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन एंड वी कैन सी इफ देयर इज एनी एरर। लेकिन अगर सिंगल स्टेपिंग में नहीं है तो क्या करेगा, 886 पूरा का पूरा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट करेगा और फिर टोटल जो प्रोग्राम है उसमें क्या एरर्स है वो बाद में ही हमें पता चलेंगे। हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते। तो सो what for trap flag is there, trap flag is for single stepping यानी हमें हर एक स्टेप के बाद, हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद आउटपुट अगर देखना है तो उसे बोलते हैं सिंगल स्टेप। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस इंटरफेस यूनिट प्री फेजेस। अभी हमें पता है 8086 का आर्किटेक्चर दो में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। तो ये है हमारा बस इंटरफेस यूनिट पार्ट ऑफ 8086। तो बस इंटरफेस यूनिट प्री फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। यस, हमें पता है बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है, प्री फेच करता है, पहले ही इंस्ट्रक्शन ला के रखता है। एंड स्टोर देम इन, कहाँ स्टोर करता है, तो ये जो है 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू यहाँ पे स्टोर करता है। और फिर एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करेगा, एग्जीक्यूशन यूनिट सिंपली यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेगा और एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, क्यू है, क्योंकि 886 क्या करेगा, इट विल फेच द 6 इंस्ट्रक्शंस इन एडवांस एंड विल कीप इट इन द इंस्ट्रक्शन क्यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 8086 फेच इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर द अनदर फ्रॉम विच मेमोरी। अब मैंने बताया कि मेमोरी सेगमेंटेड इनटू 4 सेगमेंट, दैट इज डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। लेकिन डेटा सेगमेंट किस लिए है, डेटा रखने के लिए। कोड सेगमेंट किस लिए है, कोड सेगमेंट में होता है प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम स्टोर कहाँ होगा, इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होगी, तो कोड सेगमेंट में होगी। एक्स्ट्रा सेगमेंट भी किस लिए है, डेटा स्टोर करने के लिए ही है। और स्टैक सेगमेंट है, ये टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन कोड कहाँ रहेगा, इंस्ट्रक्शन कोड रहेगा कोड सेगमेंट में। तो 886 फेच इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर द अनदर कहां से लाएगा, ऑब्वियसली कोड सेगमेंट से ये इंस्ट्रक्शंस लाएगा। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। अब ये बस इंटरफेस यूनिट है, इसी के नीचे होता है एग्जीक्यूशन यूनिट ऑफ 8086। तो इनका बोलना है कि ये जो सारा कुछ है उसमें से इंस्ट्रक्शन यूनिट एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या नहीं है। ऑब्वियसली जो बस इंटरफेस यूनिट में है वो एग्जीक्यूशन यूनिट में नहीं है। तो ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहाँ होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट में होता है। फ्लैग रजिस्टर, यस, ALU के पास ही फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर AX, BX, CX, DX कहाँ होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट में होता है। ये क्या है फिर, एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म। कौन सा एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म, ये है यहाँ पे एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म, जिसमें कि ये एड्रेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये कहाँ है, ये बस इंटरफेस यूनिट में होता है और इसलिए ये क्या है, ये एग्जीक्यूशन यूनिट में नहीं है। अब आगे के क्वेश्चंस MCQs ही है, लेकिन उसको अच्छे से अगर आपको समझना है तो ये जो एक थोड़ा सा फ्लो डायग्राम है हम उसे ब्रीफली देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे के MCQs सॉल्व करेंगे ताकि आपको फटाफट समझ में आए कि कैसे करना है। तो ये है बस इंटरफेस यूनिट 8086 का और इसके नीचे होता है एग्जीक्यूशन यूनिट, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन यूनिट। इसमें क्या है, मेमोरी, बस इंटरफेस यूनिट, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन का। ये है इंस्ट्रक्शन क्यू, 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू है और ये सपोज डेटा सेगमेंट है जिसमें कि ये मेमोरी का ही एक सेगमेंट है और इसमें डेटा रखा हुआ है। तो सपोज ये मेमोरी में कुछ तो डेटा स्टोर है, ये इंस्ट्रक्शंस है, अब ये बाइनरी में इंडिकेट किया है, कभी हम हेक्स में भी कर सकते हैं। तो सपोज दिस इज इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी, यानी ये कोड सेगमेंट है और इसमें ये कोड स्टोर किया हुआ है। तो ये कोड सेगमेंट ऑफ मेमोरी है जो इंडिकेट किया हुआ है। अब इसमें क्या है, ये जो है ये एड्रेसेस है इस मेमोरी लोकेशन के और जो अंदर है वो क्या होता है, डेटा है और ये क्या है, एड्रेस है। 20 बिट फिजिकल एड्रेस को क्या बोलते हैं, 20 बिट फिजिकल एड्रेस। और ये फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन करने के लिए ये फॉर्मूला है फिजिकल एड्रेस सेगमेंट इनटू 10 प्लस ऑफसेट।
सेगमेंट यानी ये रजिस्टर CS, SS, DS, ES, दीज आर सेगमेंट रजिस्टर्स। ऑफसेट, ये IP एक ऑफसेट रजिस्टर है, और फिर बाकी जो इंडेक्स रजिस्टर्स और पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूशन यूनिट में होते हैं जो ऑफसेट होल्ड करते हैं। क्या होता है ऑफसेट? ऑफसेट इज डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन। तो अभी एज्यूम करते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, दिस इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी ये इंस्ट्रक्शन 8086 पहले ही यहाँ से मेमोरी से ला चुका है। अभी एग्जीक्यूशन यूनिट के बाद है, देखो यहाँ पे है ये 100101, और अभी एग्जीक्यूशन यूनिट क्या कर रहा है? वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब क्या करेगा ये 8086? ये हो चुका है, ये इंस्ट्रक्शन ला चुका है और वो एग्जीक्यूट कर चुका है। अब बस इंटरफेस यूनिट को क्या करना है? अब इसको करना है ये नेक्स्ट 6 इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, इसके बाद वाली ये ला चुका है। अभी कौन सी है नेक्स्ट? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 एड्रेसेस है, इसमें जो 6 इंस्ट्रक्शन स्टोर की है, ये अभी बस इंटरफेस यूनिट को फेच करनी है और उसको क्यू में डालना है। लेकिन ये फेच करने के लिए पहले इसे क्या करना होगा? एड्रेस भेजना पड़ेगा। तो कौन सा है फर्स्ट एड्रेस? फर्स्ट एड्रेस है 2001। ये कैसे जनरेट करता है? ये कोड सेगमेंट है। तो ये कोड सेगमेंट रजिस्टर में सपोज एज्यूम करो कि ये 200 है, ये 16 बिट का नंबर है, 16 बिट रजिस्टर है, इसलिए यहाँ पे ये है। अब कोड सेगमेंट का एड्रेस जनरेट करने के लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है? मैंने पहले ही बताया है, कोड सेगमेंट का कॉम्बिनेशन हमेशा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साथ होता है। तो सपोज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में है 0001, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है फिजिकल, ये एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या है ये? क्या करेगा, कैसा करता है कैलकुलेट? ये इसने यहाँ से लिया कोड सेगमेंट, ये सेगमेंट रजिस्टर से ये 2000 लिया, ये 2000 यानी हेक्साडेसिमल नंबर है, 2000 बोलिए इसे, ये लिया, मल्टीप्लाइड बाय 10, ये इसको मल्टीप्लाई किया, और प्लस ऑफसेट, प्लस ऑफसेट यानी ये मल्टीप्लाई करके ये क्या हो गया? 20001 हो गया। अब इसको ये प्लस ऑफसेट, ऑफसेट कहाँ है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, क्या है? 0001। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हमें क्या मिला? ये एड्रेस मिला 2001, ये एड्रेस मिला हमें। तो अभी क्या करेगा बस इंटरफेस यूनिट? ये एड्रेस सेंड करेगा। बस इंटरफेस यूनिट विल सेंड दिस एड्रेस टू मेमोरी, और ये करने के बाद ये जो डेटा है ये डेटा बस से एक्चुअली फ्लो होता है। ये बस इंडिकेशन है कि यहाँ से, यहाँ डायरेक्टली मैंने दिखा, ये डेटा बस से फ्लो होके ये कहाँ आ जाएगा? ये क्यू में स्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा? ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के कंटेंट्स 1 से बढ़ जाएंगे, ये इंक्रीमेंट होगा एंड इट विल पॉइंट आउट नेक्स्ट। फिर अभी यहाँ पे क्या होगा? ये ऊपर का फॉर्मूला सेम ही है क्योंकि ये कंटेंट्स चेंज नहीं होंगे, बेस एड्रेस सेम रहेगा। ये पूरे मेमोरी के लिए बस ये बेस एड्रेस सेम है, सिर्फ ये पॉइंटर ऊपर ऊपर जाएगा। तो अभी ये 2 हो गया, तो ये अभी क्या ऐड करेगा? 2 ऐड करेगा, और फिर ये एड्रेस होगा 20002, और अभी ये बस इंटरफेस यूनिट 20002 इट विल सेंड इट ऑन एड्रेस बस टू मेमोरी। ये करने के बाद इस लोकेशन पे 20002 में क्या स्टोर किया है? ये डेटा है, ये क्यू में फिर से स्टोर करेगा। फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा, फिर से ये एड्रेस इंक्रीमेंट हो गया 1 से, अब फिर ये 2003 सेंड करेगा। फिर अभी ये यहाँ पे जो कंटेंट्स है, और इसलिए इसी तरह से ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या होगा? हर बार एक एक से बढ़ेगा और नेक्स्ट एड्रेस बेचता जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करता जाएगा। तो ये 5 का हो गया, फिर 6 का एड्रेस जनरेट करेगा, और फिर ये 6 का डेटा इस तरह से ये क्यू में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। अब एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करेगा? सिर्फ सिंपली यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन लेता है और ये लेके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो ये क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे चलता है। जो इंस्ट्रक्शन इसने सबसे पहले फेच किया वही सबसे पहले एग्जीक्यूशन यूनिट में जाएगा। अभी आपको इसमें क्या याद रखने वाली बात है? आपको ये याद रखने वाली बात है कि ये क्या फॉर्मूला है। फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला है? सेगमेंट रजिस्टर, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट के रजिस्टर के कंटेंट्स लेने हैं। जो भी मेमोरी सेगमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंगली उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसको ऑफसेट से ऐड करना है, तो बन जाएगा हमारा 20 बिट फिजिकल एड्रेस। अब देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज। अभी देखिए ये क्या है? फर्स्ट एमसीक्यू, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट 20 बिट फिजिकल एड्रेस ऑफ 8086। अभी क्या है? सेगमेंट एड्रेस इनटू 10 प्लस ऑफसेट है,
सेगमेंट एड्रेस +10 प्लस ऑफसेट है, या ये इंटू है और इंटू है, ये प्लस है और इंटू है, कौन सा करेक्ट है? दिस इज करेक्ट फॉर्मूला. फिजिकल एड्रेस 20 बिट फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस. सेगमेंट रजिस्टर कंटेन्स इंटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस. अभी नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है? तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये मशीन लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है और ये मशीन के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेट करती है. और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है? जावा, सी, C++, ये क्या है? सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ 20 बिट एड्रेस बस कैन जनरेट दिस मच ऑफ एड्रेसेस. यानी अगर एड्रेस बस का साइज 20 बिट का, 8086 में 20 बिट का एड्रेस साइज होता है, तो वो कितने एड्रेसेस एड्रेस कर सकती है? जैसे 2 बिट्स है हमारे पास, तो 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं? हमें पता है 0001 1011, यानी अगर हमारे पास 2 एड्रेस लाइन्स है तो 4 एड्रेसेस का एड्रेस हम निकाल सकते हैं. तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि अगर 20 बिट का साइज है एड्रेस बस का, तो कितने एड्रेसेस वो जनरेट कर सकती है? तो सिंपल फॉर्मूला है उसके लिए. एड्रेसेस कैसे जनरेट करते हैं? तो उसके लिए इक्वल टू 2 एड्रेस बस साइज. तो एड्रेस बस साइज क्या है? यहाँ पे 20 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 20 करेंगे, और 2 20 करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है. और इसलिए 8086 का एड्रेसिंग कैपेसिटी भी कितना है? 1 मेगाबाइट का ही होता है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन बाइट क्यू इज हाउ मच? अभी हमें पता है लेंथ कितना है 6 बाइट प्री फेच इंस्ट्रक्शन क्यू का, तो 6 बाइट है, तो इसलिए इसका आंसर है 6. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सेगमेंट एड्रेस, अभी ये आपको ध्यान से देखना है. इफ सेगमेंट एड्रेस, सेगमेंट यानी जो बस इंटरफेस यूनिट में सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं उसके कंटेंट्स है. ये क्या है? 1000 है. और ऑफसेट एड्रेस क्या है? यानी ये पॉइंटर रजिस्टर्स में ये है. देन फिजिकल एड्रेस इज, तो हमें क्या करना है? अभी अब हमें फॉर्मूला लगाना है. कौन सा फॉर्मूला? फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस. क्या है सेगमेंट एड्रेस? 1000 इंटू 10 प्लस ऑफसेट क्या है? 5555. तो एड्रेस क्या बनेगा? 1555. तो इस टाइप के जो एमसीक्यूज होते हैं जिसमें कि ये स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो ये सिर्फ रट के आप नहीं कर सकते हो, इसे आपको समझना होगा और कैलकुलेट करना होगा. अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज इन अ सेगमेंट इफ ऑफसेट इज 16 बिट नंबर. इन अ सेगमेंट इफ ऑफसेट इज 16 बिट नंबर, देन मैक्सिमम पॉसिबल लोकेशंस आर. कितने लोकेशंस पॉसिबल होंगे? यानी एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट में ऑफसेट क्या है? 16 बिट नंबर है, यानी इसका लेंथ कितना है? 16 बिट का है. यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 0 0 और 0. और मैक्सिमम वैल्यू ऑफसेट की क्या हो सकती है? F F 4F, F F एंड F F. ये हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू और ये हो सकती है मिनिमम वैल्यू ऑफसेट की. तो कितना मैक्सिमम पॉसिबल लोकेशंस हो सकता है इसमें? तो हो सकता है 64 किलोबाइट. कितना हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 64 किलोबाइट हो सकता है. और इसलिए हर एक मेमोरी सेगमेंट का साइज कितना होता है? मेमोरी सेगमेंट का साइज कितना होता है? 64 किलोबाइट होता है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, if the size of segment is 64 kilobyte, yes, if size of segment is 64 kilobyte, what will be the starting and ending offset address of it? क्या होगा? कोई भी सेगमेंट लो, अगर डेटा सेगमेंट है तो मिनिमम ये ऑफसेट कौन होल्ड करेगा? डेटा सेगमेंट का एसआई होल्ड करेगा. तो मिनिमम वैल्यू क्या होल्ड कर सकता है ऑफसेट? 0000. और मैक्सिमम क्या होगा? FFFF. अगर हमें एक्स्ट्रा सेगमेंट का करना है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में ऑफसेट कौन होल्ड करता है? DI करता है. कॉम्बिनेशंस याद करो क्या होते हैं. तो मिनिमम वैल्यू ये होगा, मैक्सिमम ये होगा. अगर कोड सेगमेंट का पॉइंटर है, एड्रेस है, ऑफसेट है, तो आईपी होल्ड करता है. तो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये 16 बिट का रजिस्टर है ना, 16 बिट का रजिस्टर है, तो मिनिमम ये होगा और मैक्सिमम ये होगा. स्टैक सेगमेंट का करना है तो मिनिमम ये होगा. इसका मतलब मिनिमम वैल्यू विल बी 0000 और मैक्सिमम वैल्यू शुड बी FFFF. ऑफसेट एड्रेस मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम हो सकता है 0000 और मैक्सिमम होगा FFFF. अब क्या दिया हुआ है? इफ है ये.
if the segment addresses are assigned as, segment address है ये, offset नहीं, if segment addresses are assigned as 0000 to F000, यानी ये एक सेगमेंट एड्रेस है और ये दूसरा सेगमेंट एड्रेस है, 2 है फिर भी ये क्या है, दूसरा सेगमेंट एड्रेस है। एंड द ऑफसेट एड्रेस वैल्यूज आर फ्रॉम, यानी ऑफसेट तो यही होगा 0000 से FFFF तक ही होगा, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू होती है हमेशा और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। देन द फिजिकल एड्रेस रेंज फ्रॉम, तो फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम दोनों कॉम्बिनेशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या है, फिजिकल एड्रेस का सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस, तो सेगमेंट एड्रेस पहले हमने ये 0000 वाला लिया इंटू 10 प्लस ये मिनिमम वैल्यू, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग एड्रेस उस सेगमेंट का, और एंडिंग एड्रेस क्या होगा, फिर से हमें यही 0000 लेना है इंटू 10, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये मैक्सिमम यानी ये लास्ट लोकेशन, ये क्या कैलकुलेट करेगा, ये बेस लोकेशन, बॉटम लोकेशन का एड्रेस है। अगर ये हमारा मेमोरी सेगमेंट है, ये हमारा कोई भी मेमोरी सेगमेंट है, तो ये क्या हो गया, बॉटम लोकेशन का एड्रेस हो गया, और ये क्या हुआ, ये टॉप लोकेशन का एड्रेस हुआ है उस पर्टिकुलर मेमोरी सेगमेंट का। अब दूसरा कॉम्बिनेशन, तो ये क्या हो गया 0000, ये होगा बेसिक। अब उसके ऊपर ही दूसरा मेमोरी सेगमेंट है, उसमें क्या है कि उसका बॉटम में क्या है, उसके बॉटम में F000, यानी सेगमेंट रजिस्टर का एड्रेस क्या है, F000 है। तो कैसे कैलकुलेशन होगा फिजिकल एड्रेस का, ये हमने सेगमेंट एड्रेस के कंटेंट्स लिए F000, फॉर्मूला सेम ही है इंटू 10 प्लस पहले ये लेना है, ये बेस लोकेशन, इसका बेस होगा ना, इसका बेस, अब ये दूसरा सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट था, इसका बेस और टॉप निकाला, अब ये दूसरा सेगमेंट है, इसका बेस, बेस एड्रेस किससे निकालेंगे, प्लस 00 करेंगे तो बेस एड्रेस निकलता है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, F000, यानी इस बॉटम लोकेशन का एड्रेस होगा F0000, और इसी के टॉप लोकेशन का एड्रेस निकालने के लिए हमें क्या है, ये सब सेम रहेगा, ये सेगमेंट रजिस्टर के कंटेंट सेम रहेंगे, ये इंटू 10 सेम रहेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, अभी 000 की जगह FFFF लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल FFFF, ये टॉप लोकेशन का एड्रेस मिलेगा। तो इसलिए ये लोकेशंस क्या है जो हमने बिगिनिंग में लिया था, ये जो प्रीवियस था, ये हमारा फर्स्ट एड्रेस था 00000, तो ये क्या हुआ, यानी इसके लिए हमें बेस लोकेशन मिला और इसके लिए हमें टॉप लोकेशन मिला। तो इस तरह से ये बेस्ड ऑन, यानी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्चुअली ये अलग सेगमेंट है, ये जो फॉर्म करेगा ये एक अलग सेगमेंट होगा जो हमने ये किया, और इस बेस एड्रेस से एक अलग ही सेगमेंट फॉर्म होता है, तो इसलिए इसका आंसर ये है। ये आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके भी दे सकते हैं कि सिर्फ ये दिया और ये दो दिए तो बॉटम एड्रेस क्या होगा और टॉप एड्रेस क्या होगा, या फिर सिर्फ ये दिया तो भी पूछ सकते हैं, ये देंगे और ये देंगे, और पूछेंगे व्हाट इज बॉटम एड्रेस एंड व्हाट इज टॉप एड्रेस। अब इन्होंने यहाँ पे दोनों टुगेदर करके दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी ऐड two 8-bit numbers 71 and 71, these are hexadecimal numbers, then कैरी फ्लैग क्या होगा और जीरो फ्लैग क्या होगा, तो करके देखते हैं। ये हमारे पास 71 है और ये भी हमारा 71 है, हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट किया और इसको अभी हमें ऐड किया, 1 + 1 0, ये 1, ये 0 + 0 0 हो जाएंगे, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 + 1 is 1 1, so we have written here 1, फिर कैरी 1, 1 + 1 + 1 is 1 1, फिर से यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 1, और अब यहाँ पे ये आफ्टर एडिशन कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो कैरी फ्लैग क्या होगा, रहेगा 0 रहेगा। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नॉन जीरो है, जब भी रिजल्ट नॉन जीरो होता है तो जीरो फ्लैग क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड टू 8-bit नंबर्स AE एंड 52, अब AE एंड 52 ऐड करते तो क्या होगा, तो देखते, AE हमने लिया, ये A है और ये क्या है, E है, ये A है और ये E है और ये क्या है 52 है, उसको ऐड करने के बाद क्या हुआ है कि रिजल्ट पूरा 0 हो गया हमारा और यहाँ पे एक कैरी जनरेट हुआ है, तो तब क्या होगा, जब कैरी जनरेट होता है आफ्टर अरिथमेटिक एडिशन तो कैरी फ्लैग विल सेट टू 1, और रिजल्ट क्या है, जब भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है 0 होता है, तब 0 फ्लैग क्या होता है, इट विल सेट टू 1। और इस केस में क्या होगा, तो इसके जैसे अगर आप कोई भी दूसरे भी नंबर लेके करोगे तो आपको देखना है कि कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है,
पैरिटी फ्लैग क्या होता है, नंबर ऑफ वंस होते हैं। अब इसमें कितने नंबर ऑफ वंस है इस एग्जांपल में, तो 1 2 3 4 4 वंस है, तो पैरिटी फ्लैग क्या है, वो सेट हो जाएगा। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट क्या है, 1 है, तो निगेटिव अगर नंबर इंडिकेट करता है तो साइन फ्लैग क्या होगा, सेट होगा। तो इस तरह से आपको फ्लैग्स के ऊपर भी बहुत सारे MCQs पॉसिबल है। तो अगर आर्किटेक्चर और फ्लैग्स और मेमोरी सेगमेंटेशन में अगर MCQs है तो आपको फ्लैग्स अच्छे से करना चाहिए। फिर आपको आना चाहिए आर्किटेक्चर, क्यू क्या होता है और फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। सो आई होप दिस MCQs will certainly help you in solving the questions. If you have any doubt you can always go to the detail video, बहुत सारी डिटेल वीडियो है, उसको भी आप देख के अच्छे से समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आपको MCQs भी सॉल्व करने आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।